जो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में अभी तक पढ़ा है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर बाय अ कांस्टेंट। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन की। व्हाट इज़ द कंडीशन दैट द टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप इस चीज़ को समझ लें कि कंडीशन क्या है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is always equals to number of column of second matrix, then only you can multiply the two matrices. अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन दो अल्फ़ाबेट्स सी और आर की मदद से बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। सी पहले, आर बाद में। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे एन इंटू आर ऑर्डर का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपस में सेम है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप इन दो चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, वो दो चीज़ें जो आपस में इक्वल थी, तो जो बचता है m इंटू आर वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब ये तो कंडीशन की बात हो गई और रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात हो गई। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर को एक बार समझ लें तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिसेस लेते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारा ए बी सी डी ई एफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 1 2 3 तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4, दो रो और दो ही कॉलम्स हैं। तो अगर हमने जो यहाँ पर सीखा है उसको अप्लाई करें तो ये एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा 3 इंटू 2। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2, मतलब उसमें तीन रोज और दो कॉलम्स होंगे। तो हम ऐसा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया। उसमें आप देख सकते हैं कि तीन रो और दो कॉलम्स हैं। अगर इनके पोजीशंस की बात करें, एलिमेंट्स की पोजीशन की, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज second row second column, this is third row first column and this is third row second column। ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए किस प्रकार से। अब यहाँ पर जो आपका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो आपका प्रोडक्ट होगा a इंटू वन एंड b इंटू थ्री। तो आप देख सकते हैं a इंटू वन प्लस b इंटू थ्री। यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखेंगे C12, यहाँ देख पा रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट आप देखिए तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये एरो देख पा रहे हैं। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा हॉरिजेंटल जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा वर्टिकल आएंगे। आप एक 7 नंबर जो है उस नंबर से आप इस प्रोडक्ट के प्रोसेस को याद रख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर a इंटू टू प्लस b इंटू फोर, दिस इज़ द रिजल्ट। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है आपका C21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर आप सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये आपके पास सेकेंड रो मतलब C इंटू वन प्लस D इंटू थ्री आएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो आप नेक्स्ट एलिमेंट है आपका C22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम।
तो यहाँ सेकेंड रो का प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम के साथ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू टू प्लस डी इंटू फोर, तो यही आपका रिजल्ट है c इंटू टू प्लस डी इंटू फोर, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट का पोजीशन क्या है बच्चों, C31, दैट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इनका प्रोडक्ट होगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो e इंटू वन प्लस एफ इंटू थ्री आना चाहिए, तो यही चीज़ है आपके पास, e इंटू वन प्लस एफ इंटू थ्री है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इस एलिमेंट का पोजीशन देखिए, ये है C31, मतलब थर्ड कॉलम सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो e इंटू टू प्लस एफ इंटू फोर, e इंटू टू प्लस एफ इंटू फोर, तो ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मैं जो डिस्कस करने योग्य समझता हूँ, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और दैट मीन्स अगर हम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लें तो उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम और यूनिट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, ताकि आपके पास a इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इक्वल्स टू ए हो। तो इसीलिए आप आई को यानी यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक 2x2 मैट्रिक्स लिया है और उसका प्रोडक्ट हम एक यूनिट 2x2 यूनिट मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से हमने रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर को अगर देखा तो ये 2x2 मैट्रिक्स है आपके पास, और यहाँ पर भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो आप ये हटाओगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपका 2x2 आएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिया, तो दिस इज C11। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल्स को फॉलो करें और इसको समझ करके यूज़ करें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो वापस ABCD, यानी कि जो मैट्रिक्स पहले था वही मैट्रिक्स बाद में आपको प्राप्त हो गया। तो इसीलिए आप कंक्लूड करोगे कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ और ख़ास जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नॉन कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है नॉर्मली, मतलब AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ताकि हम B इंटू C निकाल सकते हैं। तो अगर हम B इंटू C पहले निकालें और उसका प्रोडक्ट A के साथ करें, या A इंटू B पहले निकालें उसका प्रोडक्ट C के साथ करें, दोनों ही केस में आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। और नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि A इंटू B प्लस C इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। बच्चों अब हम एक्सरसाइज के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के। तो उसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपके पास इस तरह से दो इक्वेशंस दिए गए हैं और इससे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0, फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 5, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों देख सकते हो कि x और y का कोफिशिएंट इन दोनों इक्वेशंस में इंटरचेंज हुआ है। तो आप रिकॉल कर सकते हो, पहले हम जब भी ऐसा कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ करता था तो हम लोग करते थे कि इन दो इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देते थे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को पहले ऐड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3x 5x, 3y प्लस 2y 5y। और यहाँ पे जब हम दो मैट्रिसेस ऐड कर रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के a11 के साथ, तो 2 प्लस 2 आया, 3 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 1, 0 प्लस 5। तो आप यहाँ पर आप लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में x प्लस वाई, 2 प्लस 2 4, 1 3 एंड 5, ये रिजल्ट है आपके पास। तो आप जब x प्लस वाई आपको इवेलुएट करना है तो 5 को आपको उस तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो इट गिव्स यू 1/5।
अब हमें पता है कि जब हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो एज अ रिजल्ट 4 इंटू 1/5 गिव्स यू 4/5, 1 इंटू 1/5 गिव्स यू 1/5, 3 इंटू 1/5 गिव्स यू 3/5, 5 इंटू 1/5 गिव्स यू 1। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। हमने इसे x प्लस वाई इज दिस को हम इक्वेशन नंबर 3 ले लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप 3x माइनस 2x इज x, 2y माइनस 3y इज माइनस y, एंड देन 2 माइनस 2 and minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 5 minus 0, and you will get x minus y equals to 0 minus 5 minus 5 plus 5. This is equation number 4. अब हम इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 हमें देगा यहाँ पर x प्लस x 2x प्लस x एंड माइनस वाई, प्लस वाई एंड माइनस वाई गेट कैंसल्ड, और RHS आपका ऐड होगा तो 4/5 प्लस 0 आएगा। 4/5 प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1/5 प्लस माइनस 5, देन 3/5 प्लस माइनस 5, एंड देन 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। इनको फ्रैक्शंस के एडिशंस को हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड 6। अब ये 2x इसके बराबर था तो x के को एवेलुएट करने के लिए 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस। एंड फर्दर आप 1/2 से अगर इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से ही इवेलुएट करेंगे y को भी। तो इसके लिए हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x 0 हो जाएगा, y माइनस माइनस y 2y देगा हमें, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4/5 माइनस 0, देन 1/5 माइनस माइनस 5, एंड देन 3/5 माइनस माइनस 5, देन 1 माइनस 5। तो आपको ये इवेलुएट करके फ्रैक्शंस का एडिशन है। यहाँ डिनोमिनेटर में आप 1 ले सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगा 4/5, 26/5, 28/5 एंड माइनस 4। फिर से ये 2y की वैल्यू थी तो y इवेलुएट करने के लिए 2 को हमने उधर ट्रांसपोज किया। हाफ से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब उसके हर एक एलिमेंट को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज अ रिजल्ट जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 2 आएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास गिवन है कि 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू x प्लस x6 एंड -1 2w प्लस, ये 12th क्वेश्चन है NCERT 3.2 का। इसमें इस इक्वेशंस को देने के बाद x y z w z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। फिर से यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का यूज़ है। हम जो गिवन है उस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया ये रिजल्ट आया, और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आपके पास ये रिजल्ट आया। आपको मालूम है कि 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है a11 b11 के बराबर होगा। तो 3x इक्वल्स टू आपके पास है x प्लस 4। दिस गिव्स यू x इक्वल्स टू 2 ऑन सिंप्लीफिकेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास a12 b12 के इक्वल है, बिकॉज ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा, y को उधर ट्रांसपोज किया तो 2y, यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने पुट कर दिया तो 2 प्लस 6 8 आ गया, y इक्वल्स टू 4 आ गया। 2 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे एलिमेंट को भी हम कंपेयर करेंगे। दिस इज a21 एंड दिस इज b21। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w इक्वल आएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2z इक्वल्स टू w माइनस 1। इसे हमने इक्वेशन 2 ले लिया। फिर हमारे पास
लास्ट फोर्थ एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3 आएगा, दैट गिव्स यू w इक्वल्स टू 3। इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हमने इक्वेशन 2 में किया तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2z इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 1। सो इस प्रकार से हम कंपैरिजन करके सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो बच्चों, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।